हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 8 कर रहे हैं। ये 23 जुलाई के लिए आई है। इसमें हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। रीमा एंड सीमा वर गोइंग टू देयर विलेज बाय ट्रेन। रीमा और सीमा अपने गांव जा रही थी ट्रेन से। रीमा आस्क्ड अ पजल दैट बोथ ऑफ देम वर मूविंग एज वेल एज नॉट मूविंग, कि हम दोनों मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सीमा सेड वी आर मूविंग अवे फ्रॉम रेलवे स्टेशन। सीमा ने कहा हम रेलवे स्टेशन से तो दूर आ गए हैं, लेकिन क्योंकि हम दोनों आसपास बैठे हैं इसलिए हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे हैं। मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल ट्रेन चेंजेस पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल रेलवे स्टेशन, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने यहाँ एक ट्रेन का एग्जाम्पल लिया, इसी तरह से जब अपने स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट को छोड़कर दूर चली जाती है तो हम क्या कहते हैं कि मोशन हुआ है। मोशन इज ऑफ 4 टाइप। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोशन के डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, circular motion, periodic motion and oscillatory motion. Motion in a straight line is called rectilinear motion. For example, moving vehicle on straight road. जब कोई ऑब्जेक्ट अपने ही पाथ पर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो हम इसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, जैसे कि गाड़ी का किसी स्ट्रेट रोड पर चलना। मोशन इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यहाँ पर दिया हुआ है और यह सर्कुलर पाथ में एक किसी सर्कुलर रोटेशन से घूम रहा है। फॉर एग्जाम्पल जाइंट व्हील। इसी तरह के और एग्जाम्पल भी हैं। व्हील ऑफ अ कार। पीरियोडिक मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड पॉइंट के आर पार या दाएं बाएं मूव करता है तो हम इसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ये कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होता रहता है। ओसिलेटरी मोशन, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है वॉल क्लॉक का। वॉल क्लॉक में जो पेंडुलम लगा है ये अपने पोजीशन, सेंटर पॉइंट के पोजीशन से लेफ्ट और राइट मूव करता रहता है। क्योंकि इसका रिपीटिशन बार बार होता रहता है इसलिए इसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। What is periodic motion? When an object repeats its motion continuously on a definite path after a definite interval of time, such motion is called periodic motion. ऐसा मोशन जिसमें कंटिन्यूस रिपीटिशन होता रहे और वह काम बार बार होता रहे, वह मोशन बार बार होता रहे, वो सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन। सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन दोनों ही पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल हैं। डिस्टेंस, it is the actual length moved by an object between two reference points. जब कोई ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट को छोड़कर और दूसरी पोजीशन पर आ जाता है तो उसके बीच में जितना गैप होता है या जितना लेंथ होता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। इन द गिवन पिक्चर अ कार मूव फ्रॉम पोजीशन ए टू बी। यहाँ पर एक कार ए पोजीशन से बी पोजीशन पर आ गई है। मान लीजिए इसके बीच में 10 किलोमीटर का गैप है तो इसे हम कहेंगे कि यह 10 किलोमीटर के डिस्टेंस से ट्रेवल की है। वी कैन से दैट द कार ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। चेक योरसेल्फ, नेम द 3 टाइप्स ऑफ मोशन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 टाइप्स ऑफ मोशन के एग्जांपल बताइए। रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन। और इनके दो दो एग्जाम्पल हमें लिखने हैं। चाइल्ड रनिंग ऑन अ रोड, कार, मूविंग ऑफ कार, मोशन ऑफ कार। सर्कुलर मोशन में मोशन ऑफ फैन, मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ कार। पीरियोडिक मोशन में स्विंग और पेंडुलम। Number 2. In which condition distance traveled by an object be zero? When there is no length between initial and final path, then we will call the distance zero.
Question number 3. Your school is 2 kilometers away from your home. If you go every day to school, how much distance will you cover in 5 days? आपका स्कूल 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आपके घर से है, तो आप 5 दिन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? अगर आप घर से स्कूल गए हैं तो आप स्कूल से घर वापस भी ज़रूर आएंगे, और इसके लिए आपको 2 किलोमीटर जाने में और 2 किलोमीटर आने में, यानी टोटल 4 किलोमीटर का डिस्टेंस एक दिन में ट्रैवल करना होगा। तो 5 दिन में 4 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे ईच डे, तुम्हारा आंसर आ गया 20 किलोमीटर। Earth is continuously moving and rotating, so does it mean that trees on Earth are also moving? Why or why not? जब अर्थ मूव कर रही है या रोटेट कर रही है, उस पर लगे हुए ट्री फिक्स हैं, तो trees are not moving in respect to the mountain or in respect to the stones or any house built near it, because it is not moving away from a reference point. ये किसी रेफरेंस पॉइंट से दूर नहीं गया है जिससे हम इसको कंपेयर करेंगे, इसीलिए ये मूव नहीं कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।